अभी विषय के विशेषज्ञ हैं आपके साथ। नमस्कार। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में गिरिपार के हाटी क्षेत्र का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। एक और जहां हाटी समिति के लोग और हाटी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आक्रोश रैली केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसमें विलंब कर रही है। और क्या इसके पीछे क्या कारण है? और लगातार हाटी समिति प्रयासरत है। लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से ये बिल पास हो चुका है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं न कहीं इसे रोक कर बैठी है। तो इसके क्या कारण है? हाटी समिति के मुख्य सदस्य और इसमें जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि कर्नल नरेश चौहान इस समय हमारे बीच में मौजूद है, डिटेल में सारी कंफ्यूजन जो है दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है। सरकार कुछ और कहती है, केंद्रीय हाटी समिति कुछ और कहती है, सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न ही ये है कि हाटी समिति और सरकार के बीच में क्या सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है? क्योंकि शिमला में अभी बैठक हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ विवाद हुआ था। ऐसा क्यों है सर? क्या विवाद आपस में चल रहा है? देखिए, ऐसा है, इसमें सरकार और हाटी समिति, मुख्यमंत्री ने बता दिया, मंत्री जी ने बता दिया, हाटी समिति हमेशा यही मांग करती आ रही है कि आप इसे लागू करिए। सरकार ये कहती है कि जो उनके पास नोटिफिकेशन आई है उधर से, उसमें वो क्लियर नहीं है पूरी तरह से। सरकार खुद बताती है कि हम कंफ्यूज है जिस बारे में कि हम इसे लागू, कंफ्यूजन नहीं है। जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका कंफ्यूजन क्या है, तब वो ये बोलते हैं कि हमें ये डाउट हो रहा है कि इसमें एससी को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, या इसमें केवल 4 जातियों को शामिल किया जाए, या पूरे के पूरे को शामिल कर दिया जाए, या कौन सी डेट दी जाए। ये 3 बातें बताते हैं वो। तो इसके लिए हम उनको सीधा सा बताते हैं कि जब आपकी नोटिफिकेशन आ गई जिसके ऊपर आप बता रहे हैं, अगर आपको डाउट है ना, हम आपका डाउट मानने को तैयार है भाई। अगर एससी के बारे में आपका डाउट है, आपने क्लैरिफिकेशन मांगी, आपको हक था मांगने का, आपने मांगी, कोई बात नहीं। मांगनी नहीं चाहिए थी कायदे से, इस बात में पहला डिफरेंस हमारे बीच में ये है। हम बोल रहे हैं कि आपको नहीं मांगनी चाहिए थी, चलो आपने मांग ली, ये बात भी हमने आपकी मान ली। अब जब क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आई, तब तक क्या इसे लागू नहीं करेंगे? क्या आपके पास ये अधिकार है लागू करने का? नहीं। सरकार बोलती है हमारे पास अधिकार तो है। उनका मंत्री भी बोलता है, उनका ट्राइबल सेक्रेटरी भी बोलता है कि आप, सरकार के पास इसे लागू करने का अधिकार है। फिर हम बोलते हैं कि आप लागू क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे हमारे को जवाब नहीं दे पाते। ये कर रहे हैं कि ना, हम तो क्लैरिफिकेशन के बाद ही करेंगे। हम बोलते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार आप हमें ये बताएं, क्या इसमें मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन तो आई नहीं अभी तक? वो बोल रहे हैं कि हम तो अभी तक कंफ्यूज है, शामिल है कि नहीं है। तो केंद्र से अभी तक क्यों नहीं आई है? केंद्र क्यों इसमें डिले कर रहा है, या कितना समय इसमें लगता है? देखिए, हुआ क्या है, जब यहाँ से क्लैरिफिकेशन गई है वहां पे मांगने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने क्लैरिफिकेशन का जवाब बना दिया। वहां के ट्राइबल डिपार्टमेंट, हम लोग मिले थे, उन्होंने जवाब बना दिया है। लेकिन क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट ने यहाँ से लगाया था, तो उन्होंने वहां लॉ डिपार्टमेंट को वेट करने के लिए भेजा। लॉ डिपार्टमेंट इस फाइल को वापस भेजने ही वाला था, उसी समय हमारे एससी के भाई, गुज्जर भाई यहाँ हाईकोर्ट में चले गए और यहाँ से समन चला गया लॉ डिपार्टमेंट को। केंद्र की तरफ से तो लॉ डिपार्टमेंट लड़ेगा, तो सॉलिसिटर जनरल जी ने फाइल अपने पास मंगा ली और उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं, यार ये फाइल है क्या इसके ऊपर। तो वहां पे जब तक वो सॉलिसिटर जनरल से फाइल वापस ट्राइबल सेक्रेटरी को नहीं गई, तब तक वो वापस नहीं आ सकती हमारे पास यहाँ पे। लेकिन उसके बीच में जो हमारा मतभेद है सरकार के साथ, वो बड़ा सिंपल सा है। हम ये बोल रहे हैं कि डाउट आपको एससी पे है ना भाई, डाउट, उस डाउट को आप मान के रखिए भाई, आप रखिए, एससी के बारे में आप डिसीजन मत दो। लेकिन जब सरकार ये मान लेती है कि हमें खश कनेत भाट पाबूज के ऊपर कोई डाउट नहीं है, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन भी बोलती है कि ये शामिल है, सरकार भी बोलती है शामिल है, हम भी बोलते हैं हम शामिल हैं, तो हमारा आप अलग से नोटिफिकेशन निकालने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसके लिए सरकार हमें जवाब नहीं दे रही है। हम ये बोल रहे हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई कानून है जो ये नोटिफिकेशन निकालने से आपको रोकता है? तो हिमाचल सरकार बोलती है नहीं, ऐसा तो कोई कानून है नहीं। फिर हम उनको ये बोलते हैं कि आप इसको जारी कर दो। अगर हाई कोर्ट इसके ऊपर रोक लगाएगा कि यार आपने ये गलत नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप पार्ट में नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, तो हम मान लेंगे ना आपकी बात। सरकार कम से कम ये बात बोले कि हम नोटिफिकेशन जारी करने को तैयार है, फिर हम इनको बीच का रास्ता देते हैं कि जब आप नोटिफिकेशन जारी कर दोगे, अगर हाई कोर्ट को चैलेंज करेगा कि नहीं आपने इकट्ठी निकालनी थी सबकी, एससी को क्यों आपने वेट करने के लिए बोल दिया, तो हम मान लेंगे ना भाई। जी सर, अंतिम प्रश्न, डिफरेंस हमारा ये है।
अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि जिससे सरकार के भी डाउट क्लियर हो, समिति जो हाटी समुदाय है उनके भी डाउट क्लियर हो और सारा जो मामला है वो जिनका हक मिलना है उन्हें मिल जाए और सरकार को भी जो है वो आश्वासन रहे। देखिए, पहला तो तरीका यही था कि हम बैठ के बात करें, तो हमने बैठ के बात करी, लेकिन बात करने के लिए वहाँ क्या क्या बुलाया गया, क्या क्या बोला गया, वो हमने ऑलरेडी बता दिया गया है। बीच का रास्ता आज भी एक ही है, सरकार क्लैरिफिकेशन या तो जल्दी मंगा ले, जो कि अब 4 महीने बहुत हो गए हैं, और ये मंगाने की जिम्मेदारी है किसकी? सरकार कल भी ये बोल रही थी कि हाटी समिति वाले जाइए आप क्लैरिफिकेशन लाइए। नहीं भाई, मंगाने की जिम्मेदारी हिमाचल सरकार की है। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, वो एक अलग विषय जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हैं। मंगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस पे हमारा पहला डिफरेंस हमारा सरकार के साथ ये, आप मंगाइए, आप हमारे को क्यों बोल रहे हैं कि हम लाएं? हम तो एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए अलग से। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये है कि भाई जब हाई कोर्ट ने हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो आप कम से कम हमें सर्टिफिकेट इशू करने की एक प्रोसेस तो शुरू कर दो। हमें विश्वास हो जाएगा कि सरकार वाकई दिल से चाहती है। एक एक्शन कर दे सरकार कोई सा भी, जिससे हम एक कदम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, है तो सरकार के हाथ में ना। सरकार ने कुछ ना कुछ तो लिख के निकालना है। अगर डीसी सिरमौर को सरकार सुबह एक चिट्ठी निकाल देती है कि डीसी सिरमौर आप ऐसा करिए, जो इनकी 4 जातियां हैं, खश, कनैत, भाट और पाबूज, उनको सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आप प्रोसेस शुरू कर दिए। उस प्रोसेस में क्या क्या होगा? आप इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो भी तो अपडेट होना है, उसमें हाटी चढ़ेगा। खश, कनैत की हमारी जातियां शजरा नस्ब में वो अपडेट होगी, उसमें भी तो टाइम लगना है। जब सरकार ये प्रोसेस चालू कर देगी हमें विश्वास हो जाएगा यार सरकार तो करना चाहती है। अभी सरकार बोल तो रही है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन एक भी एक्शन ऐसा नहीं कर रहे जो ये बात जिससे हम कन्विंस हो जाएं कि हाँ वाकई जाना चाहती है। यहाँ पे गाड़ी अटकी हुई है, उल्टा ये ऐसे वाली रैलियां करी जा रही है कि नहीं नहीं हमें तो विलेन बनाया जा रहा, हमें ये नहीं, हम बिल्कुल विलेन नहीं बना रहे। हम सरकार को ये पूरा हक दे रहे हैं कि आपको हक था क्लैरिफिकेशन मांगने का, आपने मांगना चाहिए था कि नहीं, इसमें हमारा मतभेद है, नहीं मांगना चाहिए था। अगर सरकार की नैतिक नीति सही है, निष्ठा सही है, तो नहीं मांगना चाहिए था। जब मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई बिल पास होता है तो क्या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट उसे चैलेंज कर सकती है? नहीं, स्टेट की गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती इसको, क्योंकि ये अगर होता क्या, बिल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऐसा बिल जो सेंटर पास करता है और स्टेट गवर्नमेंट जब उसको रेटिफाई करती है तब लागू होता है। ये वो बिल नहीं है, ये सिर्फ वो बिल है जो सिर्फ सेंटर ने पास कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को ना तो विधानसभा में पास करना है और ना ही एक ही तरीका हो सकता था कि इसे आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ पड़ा है, अगर हाई कोर्ट रोक लगाएगा तो हम मान लेंगे। हाई कोर्ट ने रोक लगाई नहीं, तो जब हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, विधानसभा से आपने पास नहीं करना, वहां से ऑलरेडी पास हो गया, तो आपने रोका किस वजह से? ये हमारा मेन मतभेद है। सरकार अगर इस बात को किसी तरीके से प्रूव कर देती है, किसी तरीके से इस बात को कि भाई हमने इस वजह से रोका है, हिमाचल सरकार के ट्राइबल मिनिस्ट्री का ये वाला कानून हमें रोकता है, वो कानून की हमें कॉपी दिखा दे सुबह कि कानून रूल नंबर 1, रूल नंबर 5 ट्राइबल मिनिस्ट्री का ये बोलता है कि हम पार्ट में नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते, हम मान लेंगे। लेकिन वो नहीं बोल रही ये बात हो, तो फिर हम कैसे मान लें? फिर तो सीधी सी बात है, तब तो आपकी निष्ठा पे सवाल उठेगा भाई। तो ये फर्क है हमारे बीच में। बीच का रास्ता मैंने बता दिया, बीच का रास्ता एक ही है, आप अभी भी प्रोसेस शुरू कर दें। और दूसरा रास्ता मैंने बीच का दिया था, जितनी आपने नोटिफिकेशन निकाली हिमाचल सरकार ने, उसको थोड़ा डिले कर दो ना 1 महीने के लिए, हमारे युवाओं को अवसर मिल जाएगा। हम मान लेंगे आपकी बात, आप वाकई चाहते हैं, लेकिन वो आप कर नहीं रहे। उल्टा आप हमारे से पूछते हैं कि आप बताओ कि आप क्यों मांग रहे हैं हमारे से। यही 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंस है। अगर ये 2 पॉइंट सॉल्व हो जाए, ये मूवमेंट उसी दिन खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। आप लोग भी सरकार से पूछिए इस बात को कि आप इसको 4 जातियों को लागू करने के लिए कौन सी चीज आपको रोक रही है। पूछिएगा, मुख्यमंत्री से पूछिएगा, ट्राइबल सेक्रेटरी से पूछिएगा, ट्राइबल मिनिस्टर से। अगर वो कोई कानून बताते हैं ना, वो कानून आप हमें जरूर भेजें, हम करेंगे चैलेंज उसको हाई कोर्ट में, उस कानून को। अगर यही है डिफरेंस मेन, बाकी नहीं कोई डिफरेंस नहीं। चलिए, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी इन्होंने हमें दी है। और आज शिलाई क्षेत्र में आज हाटी महाकुंभली हो रही है और दर्जनों पंचायतों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदेश सरकार से लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं कि इस बिल को लागू किया जाए और खास तौर पर युवाओं को जो सिविल सर्विसेज में इसका लाभ मिलना है वो जल्दी से जल्दी मिले। खैर, जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।